सोनोग्राफी कराने गई महिला की रिपोर्ट पर नगर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर के डॉक्टर पर सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश है। उधर बिना जांच प्रकरण दर्ज कराने के खिलाफ नगर के समस्त डॉक्टर्स और सिंधी समाज के जनप्रतिनिधियों ने एसपी को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर के पुराने चिकित्सकीय संस्थान देव डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर भरत संगतानी पर एक महिला द्वारा थाने में की गई शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया। दरअसल यह पूरा मामला कुछ इस तरह प्रकाश में आया है कि कोई महिला देव डायग्नोस्टिक सेंटर पर अपनी सोनोग्राफी कराने के लिए गई। सोनोग्राफी कराने के दौरान जैसा कि इस महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर साहब ने उसके साथ कोई अनैतिक व्यवहार किया और उसे इस बात से वो आहत हुई और उसने थाने में जाकर शिकायत दर्ज की। ये तो बात हुई तस्वीर का एक पहलू, लेकिन डॉक्टर भरत संगतानी से जब इस विषय में बात हुई तो उनका जो कहना था उससे यह पूरा मामला सस्पेक्टेड हो गया है। इस संदिग्ध मामले की अब गहन जांच जरूरी हो गई है, क्योंकि देव डायग्नोस्टिक सेंटर नगर का एक पुराना स्थापित चिकित्सकीय संस्थान है और यहाँ सोनोग्राफी और इस तरह की जांचें कोई आज से नहीं, लंबे समय से चल रही है। अचानक एक महिला द्वारा दोपहर में सोनोग्राफी कराना और रात में जाकर थाने में शिकायत करना कहीं न कहीं इस मामले की संदिग्धता को स्पष्ट करता है। बहरहाल हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने रात में जब यह प्रकरण दर्ज हुआ तो नगर के चिकित्सक गण भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस की इस कार्यवाही का विरोध भी किया कि बगैर जांचे पड़ताल कैसे प्रकरण दर्ज कर लिया गया। तो उस समय पुलिस की जो यहाँ जांच अधिकारी थी उनसे जानकारी ली और डॉक्टर भरत संगतानी से भी उनका पक्ष जाना गया है। हम सुनते हैं। और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये पूरा एक है ना प्लान्ड तरीके से किया गया, किसी को बदनाम करने की साजिश है। और मुझे पूरा एक संभवतः ये जो हमारे जियाजी हैं जो दुबई में रहते हैं उनके द्वारा किया हुआ काम है। वो एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनका पहले भी आपराधिक प्रवृत्ति का काम रह चुका है और मुझको बदनाम करने की और मुझे ट्रैप करने की ये उनकी साजिश है और बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। उन दोनों के बीच में वैवाहिक मतभेद हैं और उन्होंने हमारी सिस्टर के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है, जिसके खिलाफ हमने एफआईआर मंदसौर कोर्ट में भी दे रखी है और उसकी जांच भी चल रही है और वो प्रकरण भी चल रहा है। उसके प्रतिफल में उन्होंने इस तरह का कार्रवाई हमारे ऊपर करने की कोशिश करी है, मुझे फंसाने की कोशिश करी है, जो बिल्कुल निराधार है। सर क्या नाम है जियाजी का? कमलेश होतवानी। हाँ। नॉर्मली हम लोगों के पास कभी भी कोई सोनोग्राफी के लिए पेशेंट आता है तो नॉर्मली उस पेशेंट का पहले बाहर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद लेडी स्टाफ जो हमारे साथ हमेशा रहती है हर सोनोग्राफी में वो उसको अंदर लेती है, उसको पोजीशन देती है, उसकी सोनोग्राफी होती है। ड्यूरिंग पूरी सोनोग्राफी वो लेडी स्टाफ अंदर रहती है और उसके बाद फिर सोनोग्राफी के बाद उसको बाहर भेजा जाता है। फिर रिपोर्ट के लिए उसको समय दिया जाता है कि आपको आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। सेम यही प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था और इस तरीके की फिर उसने यहाँ पे आके मतलब शायद ये वो हमारे सेंटर पे 1 बजे के आसपास आई होगी और अब रात को वो आके यहाँ पे रिपोर्ट कर रही है, इस तरह की चीज़ें कर रही है और हमको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। महिला का आपका क्या संबंध है? ये एक तरह से प्लांटेड है, किसी को आप प्रलोभन देके आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये उस तरह की चीज़ है। एक हमसे उन्होंने कुछ लोगों के द्वारा मंदसौर के कुछ लोगों के द्वारा उन्होंने इस तरह के काम किया है और ये भी एक जांच का। ये थाना कोतवाली क्षेत्र का मामला है। जो पीड़िता है वो उसको पेट दर्द की शिकायत हुई थी, तो वो अपनी जांच के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी और वहाँ से उसको सोनोग्राफी के लिए बताया गया था। तो हॉस्पिटल के सामने ही देव डायग्नोस्टिक्स करके एक सोनोग्राफी सेंटर है, वहाँ वो अपने सोनोग्राफी के लिए गई थी। उस समय वहाँ के जो डॉक्टर हैं भरत, उनके द्वारा उसके
के कैबिन में इसकी सोनोग्राफी के समय कुछ अनैतिक कृत्य किया गया है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, और उसमें जांच में लिया गया है। अग्रिम जांच में जैसा भी तथ्य आएगा विवेचना की जाएगी। कौन कौन सी धारा लगाई गई है इसमें प्रथम दृष्टया 376 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। आगे अनुसंधान में और कुछ तथ्य आते हैं तो बड़ा इसको उस तरह इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। आरोपी अभी राउंड अप। इधर आज शुक्रवार को नगर के समस्त डॉक्टरों का एक समूह जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने वहां एसपी को एक ज्ञापन दिया है और पुरजोर तरीके से मांग की गई है कि इस तरह किसी भी डॉक्टर पर कोई भी शिकायत दर्ज की जाती है और तत्काल पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है, यह अपने आप में संदिग्धता को प्रकट करता है। पुलिस कई बार डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार होता है तो डॉक्टरों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन एक महिला ने एक प्रतिष्ठित चिकित्सकीय संस्थान के डॉक्टर पर एक घिनौना आरोप लगाया और पुलिस ने बगैर जांचे तुरंत प्रकरण दर्ज कर लिया। इस बात का विरोध करने शहर के सभी डॉक्टरों का यह समूह मेडिकल काउंसिल के जो इनकी संस्था है IM है उसके बैनर तले पहुंचा और एसपी श्री सुजानिया को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और जो फर्जी प्रकरण दर्ज किया है इसे भी वापस लिए जाने की मांग की गई है। ये दृश्य कवरेज किए हैं संवाददाता रमेश चौहान ने। इस बारे में डॉक्टर चेलावत जो चिकित्सकीय संस्थान समूह और मेडिकल काउंसिल के पदाधिकारी हैं उनसे बात की गई है। IMA मंदसौर का शिष्टमंडल SP श्री अनुराग जी सुजानिया से हम लोग मिले और एक हमारा पक्ष उनको रखा। उनको जो भी पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में अवगत कराया और सारे के सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे। साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ कोई अन्याय ना हो। जो जायज़ बात है हम लोग चाहते हैं जायज़ हो और आप करिए, पर नाजायज़ आज मंदसौर में कम से कम 35 सेटअप्स आज अल्ट्रासाउंड के हैं और कल से ये चीज़ वापस खड़ी ना हो जिससे हमारी फ्रेटर्निटी के साथ कोई आहत हो इसी तरह या कोई भी आए और आरोपित कर दे और आप जो है वो, तो हम लोग ये कहने आए हैं कि आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करिए, जो भी जुडिशियस हो वो कदम उठाइए और जो पारिवारिक पृष्ठभूमि में जो हम लोगों के और दूसरे परिवारों के बीच में जो चीज़ चल रही है ये कहीं कृत्य कराया तो नहीं है। साथ ही साथ जो महिला जो इसमें इन्वॉल्व है या उनके साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी कॉल डिटेल निकाल के आप लोग पूरी तरह से उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करिए। रहा सवाल फ्रेटर्निटी का, फ्रेटर्निटी ये मंदसौर की सेवा करती है और करती आ रही है और करती रहेगी। हमारी फ्रेटर्निटी इन चीज़ों से हाथ है कि एक महिला ने इस तरह से आरोपित लगाया, आपने FIR दर्ज कर ली। जब डॉक्टरों के साथ अन्याय होता है, डॉक्टरों के साथ जब मारा पीटी होती है, तब आप लोग कहीं भी कभी भी FIR दर्ज नहीं करते। पुलिस केवल एक कागज़ लेके कह देती है कि भाई आप एक कागज़ लिख के दे दो और आप चले जाओ। कभी भी आपने डॉक्टरों के अगेंस्ट में जो कार्य हुआ है उसके अगेंस्ट में आज तक कभी स्टेप नहीं लगाया। हम लोग एश्योर करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी सर्विसेज इस नगर में देते आ रहे हैं, ज़िले में देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। हम लोग आपसे जुडिशियस बात करने के लिए आए हैं, हम लोग ये कहने के लिए नहीं आए हैं कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। जो भी जायज़ हो आप करिए। इसके लिए SP साहब ने हमें एश्योर किया है कि जो जुडिशियस बात होगी वो हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो भी आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और बिल्कुल गलत है। ये जांच का विषय है और इसकी जांच होगी। क्या मामला क्या है? पारिवारिक कुछ बताया आपने? ये सब चीज़ें जांच के विषय में है और जैसे जांच आगे बढ़ेगी सब चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। डॉक्टर भरत संगतानी के खिलाफ इस महिला द्वारा की गई शिकायत और इस शिकायत के आधार पर उन पर गंभीर धारा में दर्ज प्रकरण को सिंधी समाज ने भी गंभीरता से लिया है और आज सिंधी भाई बंद पंचायत के बैनर तले सकल सिंधी समाज के प्रतिनिधियों का एक बड़ा समूह SP कार्यालय पहुंचा और उन्होंने ज्ञापन देते हुए मांग की है कि देव डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉक्टर भरत संगतानी पर 22 फरवरी को धारा 376 के अंतर्गत दर्ज प्रकरण जो एक साजिश के तहत दर्ज कराया गया है,
इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाए, क्योंकि यह पूर्णतः असत्य है। ज्ञापन में कहा गया है कि डॉक्टर भरत संगतानी के पिता डॉक्टर देवीदास संगतानी ने पूज्य सिंधी भाईबंद पंचायत को दिनांक 13 दिसंबर 2023 को ही आवेदन देकर यह आशंका जताई थी कि दुबई निवासी उनके दामाद कमलेश होतवानी और उसके पिता चंदनमल होतवानी धनवान हैं और वे अपने धन के बल पर कभी भी उसके पिता चंदनमल होतवानी और इनके ऊपर अति हानि पहुंचाने की साजिश कर सकते हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मंदसौर का पूज्य सिंधी भाईबंद पंचायत के समाज के पदाधिकारी और सकल सिंधी समाज के लोग यहाँ सभी सदस्यगणों के साथ यह अवगत कराते हैं कि डॉक्टर संगतानी के द्वारा विगत 40 वर्षों से अपने चिकित्सकीय संस्थान के माध्यम से चिकित्सकीय सेवाएं दी जा रही है। इनकी समाज में प्रतिष्ठा है और इन्हें सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उक्त महिला ने मोहरा बनकर इस षड्यंत्र में फंसाया है और 376 का झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। ज्ञापन में यह भी लिखा गया है कि डॉक्टर भरत संगतानी की बहन श्रीमती नेहा होतवानी द्वारा भी एसपी के समक्ष दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को आवेदन देकर यह उल्लेख किया गया था कि उनके पति कमलेश होतवानी और ससुर चंदनमल होतवानी अपने धन बल पर किसी भी हद तक जाकर उनके परिवार के खिलाफ साजिश कर सकते हैं, उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में सिंधी समाज भी लामबंद हो गया है, डॉक्टर भी सभी लामबंद हैं और इस तरह यदि कानून का दुरुपयोग करते हुए लोग साजिश करने लगेंगे तो इन कानूनों का आखिर किस तरह से क्रियान्वयन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे संवाददाता टीम रमेश चौहान और शंभू सेन राठौर ने यह दृश्य कवरेज किए हैं। सिंधी समाज के वरिष्ठ दृष्टानंद नैनवानी और ज्ञापन का वाचन जिन्होंने किया नरेश चंदवानी, उनसे चर्चा की गई है। बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित थे। सिंधी समाज के सभी वरिष्ठ जन, मार्गदर्शक और समाज के सभी पदाधिकारी सदस्यगण आज डॉक्टर भरत संगतानी जी के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुआ है, चूँकि पूर्णतः रूप से वो दिख ही रहा है कि थोड़ा सा इसमें कोई ना कोई साजिश दिख रही है। सोनोग्राफी की जांच में महिला अटेंडर भी रहती है और महिला अटेंडर भी सामने खड़ी थी और परिवार का एक विवाद जो चल रहा है, उस विवाद के अंतर्गत भी यह पहले आवेदन एसपी साहब को दे चुके हैं और इनकी गुड़िया ने भी आवेदन दिया है और ये विवाद दुबई निवासी के साथ चल रहा है। लेकिन उस चीज़ों को सब हमने तथ्यों से अवगत कराया, माने एसपी साहब को सब चीज़ें बताई है और एसपी साहब ने हमको आश्वस्त किया है कि इसमें पूरे न्याय से जांच किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर आगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता तो फिर आगे समाज में बैठकर हम बात करेंगे, आगे की रणनीति आगे बनाएंगे। हमको जैसे पता लगा कि श्री भरत संगतानी के ऊपर एक झूठा केस कायम हुआ है, तो मैंने समाज जनों को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि यह जो हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है, क्यों नहीं श्रीमान एसपी महोदय साहब को जाकर अपन सिंधी समाज की ओर से आवेदन दे कि दूध का दूध करे, पानी का पानी करे और सच्चाई को उजागर करे। इस भावना से मैंने अपने समाज जनों को कष्ट दिया और श्रीमान एसपी महोदय साहब को एक आवेदन दिया है। क्या आश्वासन दिया एसपी साहब? श्रीमान एसपी महोदय ने बिल्कुल यह आश्वासन दिया है कि आपने जो आवेदन दिया है मैं बिल्कुल गहन जांच करवा कर और सही बात को मालूम करूंगा और जो भी संगतानी परिवार के लिए सही कदम होगा वो वही मैं उठाऊंगा, ऐसा आश्वासन दिया है।